वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि अगले 2 दिन आपके पार्टनर की एनर्जी, करंट फीलिंग्स, उनका फ्यूचर एक्शन आपके रिलेशन के लिए क्या रहेगा। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, किसी एक्स लवर के लिए देख रहे हो, तब भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। और एक बात और आप लोगों को कहूँगी कि रीडिंग जनरल होती है, तो हो सकता है बहुत बातें आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ बातें आपके साथ ना भी रेजोनेट करें। तो अगर नहीं रेजोनेट होती तो आपको नेगेटिव नहीं होना, ना ही सैड होना है। उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो प्लीज़ उसको आप चेकआउट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। और सबसे पहले अगले 2 दिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं और इनकी एनर्जी कैसी है। तो यहाँ जो पहला कार्ड आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशन को लेकर लंबे समय तक इंतज़ार किया है। हो सकता है आप इस पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लंबे समय से एक रिलेशन में हो, कुछ लोगों के लिए, और बाकी लोगों के लिए ये रिलेशन हो सकता है करीबन 6 महीने से 2 साल पुराना हो। मेजॉरिटी के लिए तो ये उन लोगों की एनर्जी ज़्यादा आ रही है जिनका रिलेशन काफ़ी पुराना है, जैसे 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए या 15 साल हो गए। तो आपने जिस सिचुएशन के लिए लंबे समय से पेशेंटली इंतज़ार किया है, फाइनली आपको आपके पार्टनर की तरफ से उनके दिल का हाल सुनाई देगा, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हैं। अगले 2 दिन इनका बहुत मन करेगा कि ये पुराने गुस्से गिले, पुरानी लड़ाई झगड़े, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग उनको पीछे छोड़ दे और आपके साथ वापस कांटेक्ट में आ जाएं। बट मैं आपको एक चीज़ का यहाँ पर डिस्क्लेमर दूंगी। ये रीडिंग जो कोई भी देख रहा है, वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि रीडिंग पे बहुत सारे फॉरेनर व्यूअर्स भी जुड़ते हैं जो देश विदेश से इस वीडियो को सुनते हैं, चैनल पर आते हैं। तो आप लोगों के लिए क्लियर बताऊंगी कि ये जो रीडिंग की एनर्जी है ये सब पर एप्लीकेबल होती है। मुझे कई दफ़ा कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम हम इंडिया में नहीं रहते, इंडिया से बाहर हैं, तो क्या टैरो की एनर्जीज़ या टैरो रीडिंग हमारे साथ रेजोनेट होगी या नहीं। और कुछ दूसरे कंट्री से हैं, अरब कंट्री से, पाकिस्तान से, यूएई से, दुबई से, बहुत सारे अलग अलग व्यूअर्स के मुझे कमेंट आते हैं, पर्सनल डीएम्स भी आते हैं। तो सबसे रेजोनेट करेगी, ये यूनिवर्सली सब पर एप्लीकेबल होता है। तो आपको किसी भी बात का मन में डाउट नहीं रखना कि अगर हम इंडिया से नहीं हैं तो ये वीडियो हमारे लिए नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपका ये रिलेशन इनको एक गिफ्ट के रूप में मिला था, एक ब्लेसिंग के रूप में, और इन्होंने इस रिलेशन में बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं, बहुत नादानियाँ की हैं। किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने अपने रिलेशन को खुद से ख़राब किया है। तो अगले 2 दिन ये आपको ना बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और जब कोई दिल से याद करे तो हमें पता लग जाता है कि हमें कोई याद कर रहा है, क्योंकि आप दोनों अगले 2 दिन टेलीपैथिकली एक दूसरे से कम्युनिकेशन करोगे। टेलीपैथी कम्युनिकेशन, दूर बैठे किसी इंसान तक अपने मैसेज को पहुंचाना, उसे हम टेलीपैथी बोलते हैं। ये एक मेंटल कनेक्शन होता है हमारा। और अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप इंटरनेट पे ब्राउज़ कर सकते हो, इंटरनेट का हेल्प ले सकते हो और इसको सर्च कर सकते हो। आपको फिर पता चल जाएगा कि हम कैसे लाइफ में टेलीपैथी से
दूर बैठे किसी व्यक्ति को अपने दिल की बात पहुंचा सकते हैं। तो आप दोनों के रिलेशन में ना बहुत बातें क्लियरली सामने नहीं आई। जब आप इस रिलेशन में एक गिवर एनर्जी में थे, प्यार दे रहे थे, मोहब्बत दे रहे थे, केयर दे रहे थे, टाइम दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे, सामने वाले की वैल्यू कर रहे थे, तो आपके पार्टनर को ये लगा कि जो मुझे इतना ज़्यादा प्रेम करता है, जो मेरे बिना रह नहीं सकता, वो मुझे छोड़कर क्यों जाएगा। बट आपके कार्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि आपने अपनी लाइफ का अब कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, अगर ये पर्सन आपको किसी तरह का सॉलिड ऑफर देते हैं, तब आप इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू करोगे। अदरवाइज़ आपने अपने मन में कहीं ना कहीं इस बात को पक्का कर लिया है कि अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इस पर्सन के लिए सरेंडर नहीं करने वाली। तो ये रीडिंग जो है ना बहुत पॉजिटिव लग रही है मुझे। अभी तक जो कार्ड्स मैं आप लोगों के देख पा रही हूँ उसमें ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कभी कभी अपने आप को विक्टिम समझते हैं कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरी पार्टनर ने मुझे समझा नहीं, मुझे वक्त नहीं दिया, और हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का मुझे वक्त नहीं मिला। तो शायद अगले 2 दिन में ये पर्सन इन बातों को भी सोचेंगे कि क्या वाकई उनको वक्त नहीं मिला था या उन्होंने वक्त का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया। तो गिल्ट की फीलिंग में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, और एक तरह से ये आपको ना एक अपनी लाइफ में इस तरह से भी देख रहे हैं कि आपको अब अचीव करना या आप तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है गाइस कि अब आप बोल्ड हो गए हो, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल रहा है। आप जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों पर अब विश्वास नहीं करते जो आपकी मीठी मीठी बातें करके आपका दिल जीते। कहीं ना कहीं आप में मैच्योरिटी लेवल या तो आ गया है या फिर आने वाला है। यहाँ पे आपके रिलेशन में मुझे ये भी दिखता है कि आपके पर्सन को इंट्यूटिवली या उनको स्पिरिचुअली आपका रिलेशन हील करता है, चाहे वो इस बात को पहले समझते थे या फिर इस बातों से उनका कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते उनको हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन, योगा, कुंडलिनी अवेकनिंग, चक्रा बैलेंसिंग, क्रिस्टल या किसी भी तरह से रेकी हीलिंग, इन बातों में विश्वास नहीं होता कि स्विच वर्ड्स काम करते हैं, टैरो स्पेल्स काम करती हैं या वाइट मैजिक होता है, रिचुअल्स होते हैं। तो शायद आपके पर्सन आपको ना ऐसा देखते थे शुरू से ही कि आपका बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट है और आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, आपका एक स्ट्रॉन्ग फेथ है भगवान में, यूनिवर्स पर, एंजल्स पर, स्पिरिट गाइड्स पर। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक लाइट की तरह जाते हो, और एक वो ऐसी लाइट है आपके पास जो लोगों को गाइडेंस भी देती है, लोगों को हीलिंग भी देती है। और आपकी एनर्जी ऐसी है गाइस, चाहे आपने लेटली ये डिस्कवर किया होगा कि आप वाकई एक हीलर हो। शायद आपको बहुत सारे लाइफ में ऐसे लोग मिलते होंगे जो अपनी प्रॉब्लम आपको बताते होंगे, अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम, अपने फैमिली इश्यूज़, अपने ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम, अपने करियर या ड्रीम से रिलेटेड प्रॉब्लम। और आपको लगता होगा कि लोग मुझसे तो इतनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन कभी किसी ने मेरे दिल की बात को जाना नहीं कि मेरा भी अंदर से दिल टूटा है, मुझे भी हीलिंग की ज़रूरत है। तो जो लोग अंदर से सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं, जो लोग बॉर्न एम्पाथ होते हैं, लाइट वर्कर होते हैं, अक्सर उनके साथ यही होता है कि वो लोगों से जल्दी अटैचमेंट में पड़ जाते हैं। कोई प्यार से बात करे, कोई अपना दुख आपसे शेयर करे, आपकी आँखों से आंसू छलक जाते हैं और सामने वाले को लगता है कि ये पर्सन उनको
बहुत ज़्यादा हील करता है। तो जब भी आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को अटका हुआ फील करते हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ ख़राब हो गया है, अगर करियर अच्छा जा रहा है तो लव लाइफ ख़राब है, और अगर लव लाइफ में उनको कोई उम्मीद नज़र आती है तो उसके लिए आपके पर्सन एक्शन नहीं लेते। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेट गो करना नहीं चाहते, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। जो भी आप लोगों में किसी तीसरे की वजह से डिस्टेंस आया है या किसी ने आप दोनों को अलग करने के लिए कोई ग्रे तरीका या कोई डार्क एनर्जीज़ का यूज़ किया है, जैसे हम कहते हैं कि किसी पे ब्लैक मैजिक कर देना, किसी के ऊपर कुछ किया कराया कर देना ताकि दो प्यार करने वाले अलग हो जाएं और तीसरे इंसान का रास्ता साफ हो जाए। ठीक है, तो आपको लगता होगा कभी कभी कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, रोमांस अच्छा था, दोनों एक दूसरे को केयर करते थे, दोनों को एक दूसरे के साथ फ्यूचर बनाना था, साथ रहना था, दोनों विलिंग थे, इंटरेस्टेड थे कि अगर फैमिली में कोई बात पता चलेगी तो दोनों हैंडल कर लेंगे, दोनों करियर को लेकर और फाइनेंसेस को लेकर भी डिस्कशंस करते थे। आप दोनों की जो जोड़ी थी शायद दुनिया वालों को बहुत ज़्यादा अटकती होगी, या कहते हैं लोग एनवी हो जाते हैं, जेलस फील करते हैं कि इतना प्यार इन कपल में है, हमारी लाइफ में इतना प्यार क्यों नहीं। तो आपको नज़र भी जल्दी लगती है और आपके पार्टनर को भी। और अगले 2 दिन आप लोगों को ये बातें दोबारा फ्लैशबैक में याद आएंगी, जो वक्त आप दोनों ने साथ में गुजारा है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स कुछ नंबर्स दिखा रहे हैं। ये नंबर्स आपका बर्थ डेट, पार्टनर का बर्थ डेट, आपका लकी नंबर, पार्टनर का लकी नंबर, या दोनों का लाइफ पाथ नंबर ये हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नंबर्स मैं आपको बताऊंगी ये आने वाले जो नेक्स्ट मंथ है उसकी ये वो डेट्स हो सकती हैं, वो तारीख हो सकती है। 31, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 20, नंबर 14, नंबर 21, नंबर 26, नंबर 29, नंबर 19, नंबर 11। तो ये कुछ नंबर्स हैं, और अगर नहीं आपके साथ ये रेजोनेट करता तो आप इसे बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, क्योंकि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर्स आए हैं या जो टैरो के नंबर्स आए हैं मैंने आपको वो बताया है। तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपके साथ रहने से इस पर्सन को सुकून तो मिलता ही है। दूसरी बात, ये पर्सन अपने इनर जो इश्यूज़ हैं, हर इंसान का ज़िंदगी में एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है, क्योंकि कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो बचपन से लेके बड़े होने तक हमेशा पॉजिटिव ही रहा हो या कम्प्लीटली बचपन से लेकर बड़े होने तक नेगेटिव ही रहा हो। ठीक है, तो हमारे अंदर दोनों ऊर्जाएं होती हैं, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। तो हमें सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा अप रखना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए। अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कम से कम हम हील तो कर सकते हैं। बहुत लोगों को अक्सर यही दिक्कत आती है कि अगर उनके पार्टनर कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, काफ़ी दिनों से उन्होंने आपको अगर ब्लॉक कर रखा है, आपको नो कांटेक्ट में डाला है, तो आप पैनिक हो जाते हो, आपको बेचैनी होती है, आपके अंदर एक ऐसा तूफ़ान खड़ा हो जाता है जिसमें आपको लगता है कि आप उस तूफ़ान में फंस गए हो, आपको कोई किनारा नहीं मिल रहा। तो अगर पार्टनर कॉल नहीं कर रहे तो आप अपने आप को हील करो, अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करो। अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टनर को सुबह से लेकर रात तक सोचते रहते हो कि कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन गए, अगर ऑनलाइन आए तो मुझे क्यों नहीं मैसेज किया, कॉल नहीं किया, क्या इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो अगर ऐसे विचार आपके माइंड में आते हैं तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी ऐसे लोगों के रिलेशन में कभी भी
लॉन्ग रन तक जो एक रिश्ते की सस्टेनेंस होती है कि रिश्ता कितना आगे लंबा चलता जाएगा, वो सॉलिडली आगे नहीं बढ़ पाता। कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है, रिश्ते में सेपरेशन आ जाता है, अलगाव हो जाता है, या कभी कभी ब्रेकअप भी हो जाता है। तो अगर आप इस रिलेशन को हील करना चाहते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पर्सन को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई उनको समझाए, कोई उनको हीलिंग दे, कोई उनकी काउंसलिंग करे, कोई उनको उनके इनर चाइल्ड इश्यूज़ के बारे में बताए, क्योंकि आपके पर्सन है ज़िद्दी, स्टबन है, रिजिड है। पहल तो वो अपनी गलती को स्वीकार करने से भागते हैं। दूसरी बात, अगर उनको काफ़ी दिनों के बाद ये रियलाइज़ होता है कि हाँ मेरी गलती थी रिलेशन में, तब तक इतनी देर हो जाती है कि आप फिर उस पर्सन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, फिर आप अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लेते हो। तो ऐसे रिलेशन चैलेंजिंग होते हैं क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। तो आपके लिए मैं यही बोलूँगी, सोलर प्लेक्सस चक्र पे आपको काम करना है, अपनी इमोशंस को बैलेंस करिए, फॉरगिवनेस करिए। फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज क्या होती है, हम किसी को माफ़ कैसे कर सकते हैं। अगर आपको पता भी है कि पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है, या धोखे जैसी उन्होंने हरकतें इस रिश्ते में की हैं, आपको इम्पोर्टेंस ना देके दूसरों को इम्पोर्टेंस दी है, आपको इग्नोर और नेग्लेक्टेड फील कराया है, तो आप फॉरगिव करें पार्टनर को। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हीलर हो। सामने वाले को आप जितना मर्जी बोलते जाओगे, वो पर्सन अपनी इनर इश्यूज़ को कभी भी डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन का मुझे एनर्जी ही ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत हटी हैं, बहुत ज़िद्दी हैं। तो अगले 2 दिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि इस पर्सन के लिए लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। इमेजिन करो कि एक वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से गुजरती हुई आपके बॉडी के अंदर जितने भी 7 चक्र हैं वहाँ से होती हुई आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रही है, आपके ऑरा को प्योरीफाई कर रही है, आपको क्लिन्स कर रही है, आपकी लाइफ की टॉक्सिसिटी को रिमूव कर रही है, और आपको पीस, हैप्पीनेस, एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी दे रही है। ये मेडिटेशन होती है, ये आप 10 मिनट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मेडिटेशन को सुबह उठकर फ्रेश मूड में कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको टाइम नहीं मिलता, आप रात को सोने वक्त जब आप अपने बेड पर जाते हो उस वक्त भी कर सकते हो। सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट आँख बंद करके आपको बस एक वाइट लाइट को, एक सफ़ेद रोशनी को इमेजिन करना है कि वो क्राउन चक्रा से होती हुई, क्राउन चक्रा हमारा टॉप ऑफ द हेड होता है, ठीक है। तो जैसे कोई ब्रह्मांड से वाइट लाइट आ रही है, यूनिवर्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल शैमुअल एंड आर्कएंजल हेनियल, सबके ब्लेसिंग्स और सबका प्रोटेक्शन आपको इस रिलेशन से बचा रहा है। अगर इस रिलेशन में कोई नेगेटिविटी है, कोई आपके रिलेशन में किसी तरह का घुसपैठ करता है, कोई बैक बिचिंग करता है, कोई इंटरफेरेंस करता है, तो उसकी सच्चाई आपके पार्टनर को अगले 2 दिनों में पता लग सकती है। यहाँ आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है, और आपके पर्सन को ये भी लगेगा अगले 2 दिनों में कि अगर ये आपको मना लेते हैं तो आप इनको फिर चांस देने के लिए रेडी हो जाओगे, क्योंकि आपके पर्सन को ये लगता है आप बहुत इमोशनल हो, आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर टोटली ऑपोजिट सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपने अपने जीवन की दिशा बदल ली है, या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर आप अपनी लाइफ में प्यार मोहब्बत के लिए समय नहीं निकाल रहे, आप सिर्फ फोकस कर रहे हो करियर पर, फैमिली पर और अपने ऊपर। तो कुछ लोगों के पार्टनर अगले 2 दिन आपको ऑनलाइन बहुत देखेंगे,
कहीं से भी आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है अपने पार्टनर के लिए। तो मुझे फ़िलहाल यही सब दिखा है आप लोगों की रीडिंग में। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर सारे आए हैं, कलेक्टिव रीडिंग थी, सभी एलिमेंट्स और साइंस आए हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। तो कोई पर्टिकुलर साइन मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर गाइडेंस के रूप में आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता तो उसको बार बार ओवर थिंक करने से अच्छा है, बार बार उस पर विचार करने से अच्छा है कि उस सिचुएशन को, उस विचार को आप ब्रह्मांड पर छोड़ दें, एंजल्स पर छोड़ दें, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों के ऊपर छोड़ दें कि जो वो आपको दिखाना चाहते हैं या जिस रास्ते से वो आपको लेकर जाना चाहते हैं वो उन्हीं को पता है। तो किसी भी तरह से आपको एंशियस नहीं होना। अगले 2 दिन भी बाकी दिनों जैसे नॉर्मल, हैप्पी और कॉन्फिडेंस के साथ निकालिए। सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें, भगवान पर फेथ रखें, अपने डे टू डे के जो एक्टिविटीज़ हैं, आपका जो रेगुलर नॉर्मल रूटीन है, आप उसे फॉलो करो और उस सिचुएशन को लेट गो कर दो फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, जब तक आपका पार्टनर खुद से आपके लिए एफर्ट नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।